A very good morning to all of you. This is Dishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. Students, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम लोग 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री कहते किसको है। तो हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, अब होता क्या है कि कई स्टूडेंट केमिस्ट्री के बारे में काफी नॉलेज होता है लेकिन जब डेफिनेशन की बात आती है तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि केमिस्ट्री होता क्या है, उसके बारे में आप अच्छे डेफिनेशन से उसको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, जानते हैं लेकिन वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं आता है। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री के डेफिनेशन के बारे में। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन जो हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है। जैसे हम बात करें कि साइंस एक पेयर है और उसमें कई ब्रांचेस निकले हुए हैं, जैसे फिजिक्स एक ब्रांच हो गया, केमिस्ट्री एक ब्रांच हो गया, मैथमेटिक्स एक ब्रांच हो गया, बायोलॉजी एक ब्रांच हो गया। इस तरीके से कई ब्रांचेस हैं जिसमें हम लोग कौन से ब्रांच के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं, सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैटर के क्या क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं वो हम लोग डेफिनेशन में देखेंगे। तो यहां पे जो हम लोग देख रहे हैं, तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of matter। ठीक है, स्टडी ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। अब मैटर के क्या क्या स्टडी करते हैं थोड़ा यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, याद रखिए प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। कैसे कैसे प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जितने लॉज हैं, थ्योरी है, वो सब आ जाते हैं। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन। अब किसी भी सब्सटेंस का रंग कैसा है, ऑर्डर कैसा है, जिसको कह सकते हैं कि कलर कैसा है, तो ये सब जो है ये सब कैसे पता चलता है, तो वो किस में हम लोग पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड केमिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो केमिकल स्टडी में हम लोग पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि रिएक्शन कैसा होता है। अब रिएक्शन के बारे में हम बात करें तो जैसे आप जानते हो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। चलिए अब जब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हमारे पास क्या है कि एक कप दूध है और दूध में हम लोग उसे दही बनाते हैं। तो जब दूध से दही बनाते हैं तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल रिएक्शन हो करके दही का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको फिजिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। जब दो गैस आपस में मिलता है तो वाटर का फॉर्मेशन करता है गैसियस स्टेट में। जब आपस में मिलता है 2:1 के रेशियो में तब फॉर्म होता है वाटर, है ना। तो ये कैसे चेंजेस हो गए, ये केमिकल चेंजेस हो गए। तो हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो है केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक बार इसको रिवाइंड कर लिया जाए तो केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, तो मैटर के बारे में। क्लियर है, मैटर के क्या क्या स्टडी करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हमने बना के लिखा है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में एंड केमिकल कंपोजिशन के बारे में। दैट इज अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। एक साइंटिस्ट हैं उस वक्त जिनका नाम है लिनुस पॉलिंग। ठीक है, लिनुस पॉलिंग का डेफिनेशन, केमिस्ट्री का डेफिनेशन काफी फेमस है। आप ये डेफिनेशन, ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, पूरा अच्छा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन डेफिनेशन हो गया। और एक स्टेटमेंट भी हम लोग देख लेंगे डेफिनेशन के साथ साथ
जिसका जो स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है, लिनियस पॉलिंग का दिया हुआ है। तो लिनियस पॉलिंग का डेफिनेशन क्या दिया था, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री साइंस है, किसका साइंस है, तो सब्सटेंस का साइंस है। क्लियर बात है, ठीक है। साइंस ऑफ सब्सटेंस, देयर प्रॉपर्टीज, सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, किसने कहा था, लिनियस पॉलिंग ने कहा था। क्या कहा था कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री साइंस है जिसमें हम लोग सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, सब्सटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, सब्सटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। और यही जो है केमिस्ट्री का डेफिनेशन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपने दो डेफिनेशन देख लिया केमिस्ट्री का। अब आपको कहीं पर भी डेफिनेशन पूछा जाए तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग डेफिनेशन के बाद हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में। तो केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में बेसिकली आप जानते हो कि केमिस्ट्री का जो ब्रांचेस होता है वो 3 होता है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ध्यान देना 3 तो ब्रांच लिखेंगे ही, उसके साथ साथ एक और ब्रांच एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा में। ठीक है, ध्यान देना सबसे पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड द लास्ट वन इज एनालिटिक केमिस्ट्री, जिसको एनालिटिकल केमिस्ट्री भी कहा जाता है। चलिए बारी बारी से हम लोग स्टडी करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, एंड लास्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है ये डील करता है, डील्स अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री डील्स अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, physical properties of matter, ओके। ठीक है, कैसा कैसा फिजिकल प्रॉपर्टी, ध्यान देना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का जो इफेक्ट होगा, टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण जो जो हो रहा है, जैसी जैसी घटना घट रही है, वो सब हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, तो फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन जो वर्ड है, टेम्परेचर प्रेशर तो जानते हैं, कंसंट्रेशन जो वर्ड है ये आपको मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ाएंगे वहां पे बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, वहां पे आपको बताया जाएगा कि कंसंट्रेशन क्या होता है। अभी आप जानिए कि यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट पढ़ते हैं। ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इसको हम मिटाते हैं, मिटा करके फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम लोग बात करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है तो पॉज करके नोट कर ले। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, इट डील्स अबाउट, ध्यान देना, कार्बन कार्बन कार्बन। ऐसा कहा जाता है कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो कार्बन है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर कार्बन को हटा दिया जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वजूद खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि कार्बन के बारे में ही स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है,
जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली आपको पढ़ाया जाएगा तो उसके हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा कि कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना, किस तरीके से बर्जीलियस और होलर का थ्योरी वहां पे हम लोग पढ़ते हैं, सिंथेसिस पढ़ते हैं, बहुत कुछ है। खैर, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट्स डील्स अबाउट कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, द कंपाउंड विच इज मेड अप विद द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल मीथेन CH4, इथेन, इथेनॉल, ठीक है। चलो, तो दिस अबाउट कार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव कार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में एंड इट्स डेरिवेटिव, इसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? चलिए फटाफट इसका डेफिनेशन नोट कीजिए पॉज करके। अब हम लोग आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इट डील्स अबाउट all types of element and compound, okay, except, छोड़कर, क्या छोड़कर, except ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। तो यहां पे ये पता चला कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, डील करते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में, ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में। हर तरह के एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हर तरह के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन छोड़कर, क्या छोड़कर, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर जितने भी कंपाउंड आएंगे सबके बारे में स्टडी कहां किया जाएगा, इनऑर्गेनिक में किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग लास्ट जो टाइप है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लास्ट टाइप है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इट डील्स अबाउट वेरियस, देखिएगा डेफिनेशन, वेरियस एनालिसिस, कई तरह के एनालिसिस जो केमिस्ट्री में किया जाता है उसके बारे में जो पढ़ते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री करते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं तब आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे बायोकेमिस्ट्री, एक आपको 4th क्लास में चैप्टर भी है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, एक तरह से आप ये समझिए कि बायोलॉजी के जो टर्म को जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं उसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। जैसे एंजाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वहां, जैसे हम लोग वहां पे पढ़ेंगे कि एंटीसेप्टिक क्या होता है, एनाल्जेसिक क्या होता है, ये सब के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा ड्रग्स कहाँ काम आता है, कौन सा दवा कैसे काम आता है, तो वो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। इसी में एक टाइप आ जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। और कई तरह के इसमें टाइप आते हैं। तो यहां पे सिर्फ हम लोग को ये जानना है कि जो एनालिसिस निकालते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, कई तरह के जो एनालिसिस करते हैं वो किसमें किया जाता है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल हम लोग दे दें। बायोकेमिस्ट्री हमने एग्जांपल दे दिया, फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री एग्जांपल दे सकते हैं, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी इसका एग्जांपल हो सकता है।
तो ये हमारा टाइप हो गया, ये हमारा ब्रांचेस हो गया, जिसमें मेन ब्रांच आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसका डेफिनेशन, इसके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। और एक्स्ट्रा जो है वो आपका एनालिटिक है, एनालिटिकल। तो मेन पार्ट जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम लोग बात करेंगे मैटर के बारे में, मैटर के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि मैटर को कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है, फिजिकली कैसे क्लासिफाइड किया गया है, केमिकली कैसे क्लासिफाइड किया गया है, ये सब डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं मैटर। मैटर एक ऐसा पार्ट है जो आप 9th क्लास 10th क्लास में आपने कहीं ना कहीं मैटर का डेफिनेशन बिल्कुल पढ़ा है। तो आपसे अगर कहा जाए कि व्हाट इज मैटर, तो आप बता देंगे कि हर वो चीज एनीथिंग जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो एंड सम जगह को घेरता हो, मतलब ऑक्यूपाई सम स्पेस, है ना, दैट इज मैटर। तो हम लोग कह सकते हैं एवरीथिंग, एनीथिंग which has mass, volume and occupy some space. Okay, ठीक है। Anything which has mass, volume and occupy some space, ये डिफिनेशन हो गया मैटर का। आपको किसी दूसरे तरह का डिफिनेशन याद है, कोई बात नहीं है, मैटर का बहुत सारा डिफिनेशन होता है। ऐसे भी एक डिफिनेशन होता है, बहुत ही छोटा सा डिफिनेशन, एनीथिंग इज कॉल्ड मैटर। जितनी भी चीज है ना वो सारे मैटर कहलाते हैं। तो बहुत तरह के डिफिनेशन होते हैं। आइए जो मेन पार्ट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैटर के क्लासिफिकेशन। इसको मिटा रहे हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा होगा। चलिए देखिए, तो मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मैटर को दो टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। मतलब ये हुआ कि एक फिजिकली ठीक है, एंड केमिकली। एक क्लासिफाइड करते हैं फिजिकली एंड केमिकली। जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, देयर आर 5 स्टेट या 3 स्टेट, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्या है, आप देख करके बता सकते हो, हाँ जी सॉलिड है, हार्ड है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे लगे हुए हैं तो उसको सॉलिड कहा जाता है। एंड लिक्विड है ना, सॉलिड है, लिक्विड है और आपका गैस है। तो ये फिजिकल चेंजेस हो गए। एंड केमिकल चेंजेस में क्या हो जाता है, तो प्योर एंड मिक्सचर। एक प्योर सब्सटेंस हो जाएगा एंड एक मिक्सचर हो जाएगा। प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांट देंगे तो मिल जाएगा क्या, तो मिल जाएगा आपको एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। एंड मिक्सचर को दो भागों में बांटेंगे तो मिलेगा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इसी तरह हम लोग बांटेंगे, कैसे कैसे बांटेंगे थोड़ा देख लीजिए। तो फिजिकली जब क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसको स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है, तो वो होता है आपका सॉलिड, क्लियर बात है, फिर लिक्विड और थर्ड वन इज गैस, ठीक है। फिजिकली क्लासिफाइड हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइए केमिकली क्लासिफाइड किया जाए। तो केमिकली जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो सबसे पहले तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। कैसे, वो ध्यान देना। तो देखो, एक होता है प्योर सब्सटेंस, क्लियर बात है, एंड एक होता है मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट हैं, हम लोग समझेंगे और डिटेल से भी समझेंगे, ठीक है। एक होते हैं एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड। अब देखो, कंपाउंड के भी दो टाइप हैं। कैसे कैसे कंपाउंड, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ दिखेगा, चलो। तो कैसे कैसे हो सकते हैं, तो ध्यान देना। एक हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ लेना, ठीक, जगह नहीं है उतना नहीं लिखेंगे। और एक होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड के दो टाइप, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
चलिए वापस आते हैं मिक्सचर के पास। तो मिक्सचर को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है होमोजीनियस, ठीक है, और एक जस्ट इसका उल्टा हेट्रोजीनियस। ठीक है, आइए एक बार डिटेल से बात कर लिया जाए। तो मैटर को दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है फिजिकली एंड एक होता है केमिकली। क्लियर बात है। फिजिकली अगर हम बात करें तो फिजिकली होते हैं, इसको हम लोग फिजिकली कह सकते हैं, स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, और आपने 5 स्टेट भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। है तो फिजिकली जब हम लोग क्लासिफाइड करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मिलता है। और जब हम केमिकली क्लासिफाइड करते हैं तो हमको मिलता है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर मिलता है। प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे एंड कंपाउंड हो जाएंगे। एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। प्योर सब्सटेंस जैसे सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जो आपके पीरियोडिक टेबल में दिखता है हाइड्रोजन है सिर्फ, या कार्बन है सिर्फ, या आपको मिले ऑक्सीजन, तो ये सारे जो है आपके एलिमेंट कहलाते हैं। और जब ये एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, रहते प्योर फॉर्म में है, आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं क्या, कंपाउंड। अब कंपाउंड जो है दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है ऑर्गेनिक, मतलब कार्बन, कार्बन के डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और एक हो सकता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग हर तरीके के एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन छोड़कर, किसको छोड़कर, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर। तो पता चला कि कंपाउंड दो तरह का होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। मिक्सचर के बारे में बात करें तो मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है। इसके बारे में अलग से आपको वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि मिक्सचर में होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, और बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, वापस थोड़ा हम यहां पर आ जाते हैं, जिसको कहते हैं फिजिकली, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। आइए इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लिया जाए, जो कि आपने कहीं ना कहीं 9th क्लास हो या 10th क्लास हो, कहीं ना कहीं ये सब के बारे में पढ़ा है। देखो इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, आपको नोट करना है तो पहले नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलो हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में थोड़ा डिटेल से। ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो वर्ड हम लिखते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, फिर हम लिख रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। आइए पहले जान लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होते हैं एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के बीच का क्या, डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के बीच का क्या, फोर्स। तो व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल। क्लियर बात है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इट इज द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ध्यान देना, जब हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे गसे हुए होते हैं। कहते हैं उसको कि इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज क्लोजली पैक्ड। हम यहां पे एक वर्ड बोल रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन, याद रखिएगा। यहां पे हम लिख भी देते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन। ठीक है, एटम्स को भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा जाता है, चाहे मॉलिक्यूल को हो उसको भी कहा जाएगा, एंड आयन को उसको भी कहा जाएगा। जब कहीं पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा जाए तो उसके सेंस में ये तीनों पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो जो सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ना, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं। तो जब क्लोजली पैक्ड होंगे, उनके मॉलिक्यूल सटे हुए होंगे, तो जाहिर सी बात है सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, अब सॉलिड के बाद लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर पे होते हैं। इन द कंपेरिजन ऑफ सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़े थोड़े दूर पे होते हैं। इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड से ज्यादा होगा।
और सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस, क्योंकि गैस के जो इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो सॉलिड के कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत दूर दूर पर होंगे। क्लियर बात है? आइए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात करें। देखो जितने मॉलिक्यूल आपस में नजदीक में जाएंगे तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, है ना? तो यहां पे जो फोर्स बढ़ेगा तो बताइए सॉलिड का सबसे ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है? उससे कम किसका फोर्स होगा? लिक्विड में लगेगा, और लास्ट जो है सबसे कम गैस में होगा। तो ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का ऑर्डर हो गया और ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर हो गया, ठीक है? तो पता ये चला कि सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से बहुत नजदीक होते हैं, जिसको क्लोज पैक्ड कहा जाता है। लिक्विड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड थोड़े दूर दूर पर होते हैं, एंड गैस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत दूर दूर पर होते हैं। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और हम लोग मिक्सचर के बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोग बात करेंगे, बहुत कुछ बात करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।